एक घने जंगल के बीचों बीच एक गांव था जहां जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस गांव की खासियत थी मिठास महल नाम की एक बड़ी और रंग बिरंगी चॉकलेट फैक्ट्री। ये फैक्ट्री सिर्फ जानवरों के लिए चॉकलेट बनाती थी। वहां हर जानवर की पसंद का ध्यान रखा जाता था। खरगोशों के लिए गाजर फ्लेवर, बंदरों के लिए केले की चॉकलेट, तोते के लिए बीजों का स्वाद और हाथी के लिए गन्ने की चॉकलेट। फैक्ट्री का मालिक लोमड़ी रघु था। रघु बाहर से बहुत विनम्र और प्यारा दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और लालची था। वह जानवरों की भलाई का दिखावा करता था, लेकिन उसकी असली मंशा सिर्फ पैसे कमाना था। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे जानवरों को महसूस हुआ कि चॉकलेट का स्वाद बदलने लगा है। पहले जो चॉकलेट बेहद स्वादिष्ट और ताज़ा होती थी, वह अब फीकी और बेस्वाद लगने लगी थी। बंदर मोहन ने सबसे पहले शिकायत की। ये चॉकलेट तो अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे इसमें गड़बड़ है। तोता मनी, जो फैक्ट्री में अक्सर उड़कर जाता था, ने कहा, मुझे भी कुछ शक हो रहा है। शायद हमें इस फैक्ट्री की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वे फैक्ट्री की जांच करेंगे। उन्होंने खरगोश, नीलू और तोता मनी को गुप्त रूप से फैक्ट्री में घुसने की जिम्मेदारी दी। रात के समय जब फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, नीलू और मनी चुपचाप अंदर गए। वहां का नजारा देखकर वे चौंक गए। फैक्ट्री में अच्छे और ताजे सामान की जगह सड़े गले फल और खराब सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था। रघु ने जानवरों की पसंदीदा चॉकलेट के नाम पर घटिया चॉकलेट बनानी शुरू कर दी थी। नीलू और मनी को एक और हैरान कर देने वाली बात पता चली। रघु इन खराब चॉकलेट्स को जंगल के बाहर इंसानों को भी बेच रहा था, लेकिन इंसानों को सिर्फ चॉकलेट बेचने के लिए नहीं, बल्कि वो जंगल के रहस्यों को उजागर करने और इंसानों को जंगल में आने का रास्ता दिखाने के लिए ये कर रहा था। रघु इंसानों को लालच दे रहा था कि वे जंगल को काटकर यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनाएं। अगर ऐसा होता तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाता और सभी जानवर बेघर हो जाते। नीलू और मनी तुरंत ये खबर पूरे गांव में फैलाने लौटे। सभी जानवर गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने शांत दिमाग से योजना बनाई। अगले दिन जानवरों ने रघु को दावत पर बुलाया। दावत के दौरान रानी शेरनी ने कहा, रघु, हम सबको मिठास महल पर गर्व है। क्यों ना आज तुम्हारे सम्मान में फैक्ट्री का दौरा किया जाए। रघु घबरा गया, लेकिन उसने बहाने बनाते हुए कहा, अभी फैक्ट्री में सफाई चल रही है, बाद में चलेंगे। पर जानवरों ने जोर दिया और आखिरकार रघु को साथ चलना पड़ा। जब सभी जानवर फैक्ट्री में पहुंचे तो उन्होंने पहले से छुपाए गए सबूत निकाल लिए। सभी जानवरों ने रघु को रंगे हाथों पकड़ लिया। शेरनी ने गुस्से में कहा, तुमने हमारी मिठास का अपमान किया और हमारे घर को खतरे में डाला। अब तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा। रघु को जंगल से बाहर निकाल दिया गया। जानवरों ने मिलकर फैक्ट्री की जिम्मेदारी हाथी गणेश और बंदर मोहन को सौंपी। जल्द ही फैक्ट्री फिर से जानवरों के बीच लोकप्रिय हो गई और जंगल में खुशहाली लौट आई। लालच और धोखा कभी ज्यादा दिन नहीं टिकते। जब सभी मिलकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।